Hello, kids. I hope you all are doing well. Today, our topic is keeping healthy and fit. Let's start. Keeping healthy and fit का मीनिंग क्या होता है? कीपिंग हेल्दी का मतलब होता है खुद को स्वस्थ रखना और फिट का मतलब होता है अपने आप को तंदुरुस्त भी रखना कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। इस चैप्टर का मतलब ये है। नीचे में है न्यू टर्म्स। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब होता है ताकत। कोई भी काम करने के लिए जो हमारी क्षमता होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ भी करते हो काम, आपको अगर बहुत अच्छा लगता है तो आपको लगता है ना कि हाँ हमारे में अच्छी एनर्जी है, यानी आपके अंदर क्या है, उस काम को करने की क्षमता होती है। ठीक है। सराउंडिंग्स, प्लेसेस अराउंड अस। सराउंडिंग्स वो होता है जो हमारे अगल बगल हमें, जो ऐसा प्लेस है हमें दिखाई देता है। जैसे अगर आप छत पे खड़े हो जाओगे और आपको अगल बगल आप देखोगे कुछ टेम्पल्स हैं, कुछ शॉप है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे अगल बगल की प्लेसेस हो गई। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अस फॉर अस टू कीप फिट एंड हेल्दी। हम लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे फिट रखें और हेल्दी रखें। टू रिमेन हेल्दी वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने अगल बगल के एरिया को क्लीन रखना होगा। ठीक है। फिर दूसरा है कीप आवर सेल्व्स क्लीन। फिर हमें खुद को भी साफ़ रखना होगा। और हम खुद को साफ़ कैसे रख सकते हैं, हमें प्रॉपर बाथ लेना होगा, हमें प्रॉपर कॉम्बिंग करना होगा, हमें हाइजीन रखना होगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने आप को क्लीन रख पाएंगे। टू कीप फिट वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। और अगर हमें फिट रहना है तो हमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी हमें आराम चाहिए हमारे बॉडी में। फिर दूसरा है डू प्रॉपर एक्सरसाइज। और हमें एक्सरसाइज भी प्रॉपर वे में करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा बॉडी फिट रहता है और उससे हम अच्छा फील करते हैं। कीपिंग क्लीन, सम हैबिट्स दैट हेल्प टू कीप आवर सेल्फ क्लीन आर। कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें खुद को क्लीन करने में मदद करती हैं। ठीक है, जैसे पहला नंबर है ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें अपने टीथ को कितनी बार ब्रश करनी चाहिए पूरे दिन में, 2 बार। ट्वाइस का मतलब 2 बार होता है, एक सवेरे करना चाहिए और एक शाम को करना चाहिए। खाना खाने से आप सवेरे पहले करते हो ना ब्रश, तो वैसे ही खाना खाने के बाद में भी रात को करना चाहिए। वॉशिंग आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। खाना खाने से पहले जो है हमें अपने हाथ को धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हमें अपने दांत को अच्छे से धोना चाहिए। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स। और हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। जब हम नहा लेते हैं उसके बाद हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। टेकिंग अ बाथ डेली। और हमें बाथ डेली करना चाहिए, मतलब हमें स्नान डेली करना चाहिए। फिर उसके बाद है कीपिंग आवर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट। और हमें अपने नेल्स को भी क्लीन रखना चाहिए और शॉर्ट रखना चाहिए। शॉर्ट मतलब छोटा होता है, और क्लीन रखेंगे और शॉर्ट रखेंगे तो हम अपने आप को हाइजीन रखने में मदद कर पाएंगे। वी शुड ऑल्सो कीप आवर हाउस, स्कूल एंड सिटी क्लीन। और हमें क्या क्या साफ़ रखना चाहिए, जैसे हमें अपने घर को तो साफ़ रखना ही चाहिए, साथ में हमें अपने स्कूल को भी साफ़ रखना चाहिए। और जिस सिटी में, जिस शहर में हम रहते हैं, उस शहर को भी हमें क्लीन रखना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है पहला एग्जाम्पल, थ्रो रबीज ओनली इन द डस्टबिन। रबीज का मतलब क्या होता है, गंदगी होता है। जो भी गंदगी हमारे घर में होती है वो हमें कहाँ रखना चाहिए, वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इधर उधर फेंकने से क्या होगा, हमारे घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे छोटे छोटे, और बहुत सारे उससे क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया फैल जाएंगे और लोग उससे बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर वे में डस्टबिन में रखना चाहिए घर की जितनी भी रबिश है उसे। दूसरा है नेवर स्पीट ऑन द रोड। स्पीट का मतलब होता है थूक फेंकना, और हमें रोड पे कभी भी नहीं थूक फेंकना चाहिए। हमें स्पीट नहीं करना चाहिए रोड पे, उससे रोड हमारी गंदी हो जाएगी। नेवर राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स।
कभी भी वॉल्स पे ना कुछ लिखना चाहिए और ना ही कुछ ड्राइंग करना चाहिए। उससे हमारी वॉल्स दिखने में गंदी लगती है और फिर लोग भी क्या बोलेंगे कि कैसा है इनका वॉल, इसलिए हमें अपने वॉल को क्लीन रखना चाहिए। Keeping fit. To keep ourselves fit and healthy, we must play, exercise and rest every day. कीपिंग फिट का मतलब होता है अपने आप को तंदुरुस्त रखना। टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी का मतलब होता है हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिट रहने के लिए तो हमें एक्सरसाइज जैसे पहले दिया गया था, तो हमें एक्सरसाइज तो करना ही होगा और साथ में हमें खेलना भी होगा। और जैसे खेलने के बाद जब हम थक जाते हैं तो उसके बाद एक हमें प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत है और वो डेली होना चाहिए। जैसे हम खेलने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बाहर क्या होता है, एक तरीके से स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग होती है, घर में आते हैं हम प्रॉपर बाथ लेते हैं, वैसे ही रात को हम लोग एक प्रॉपर रेस्ट लेते हैं। और डेली एक्सरसाइज एंड प्ले, एक्सरसाइज एंड प्ले, बाय प्लेइंग आउटडोर वी ब्रीथ इन फ्रेश एयर। जब हम बाहर खेलते हैं तो ये हमें फ्रेश एयर मिलता है, हमें फ्रेश सांस मिल तरीके से हम अच्छे तरीके से सांस ले पाते हैं इस फ्रेश एयर में। और इट गिव्स आवर बॉडी द एक्सरसाइज इट नीड्स, इट मेक्स आवर मसल स्ट्रांग। और हम एक्सरसाइज जो करते हैं या खेलते हैं उससे हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है। रेस्ट, आफ्टर द डेज वर्क वी गेट टायर्ड, रेस्ट गिव्स अस एनर्जी। हम पूरे दिन काम करने के बाद क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं, उसके बाद हमारे बॉडी में क्या होता है, एक तरीके से कुछ एनर्जी तो रहती नहीं है। और वो एनर्जी वापस लाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर रेस्ट की हमें ज़रूरत होती है। और हम जब रेस्ट ले लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। वी फील फ्रेश आफ्टर रेस्टिंग, और जब हम रेस्ट ले लेते हैं तो उसके बाद हमें कैसा फील होता है, बहुत ही फ्रेश फील होता है। उसके बाद हम कोई भी काम को स्टार्ट करेंगे तो वो काम करने में हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और वो काम सफल भी होगा अगर हम रेस्ट करके फ्रेश तरीके से कोई भी नए काम को स्टार्ट करते हैं। तो वी शुड स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, हमें सोना भी पहले चाहिए और उठना भी पहले चाहिए। इसलिए एक पोयम है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। ये पोयम जो है सबको अपने अपने लाइफ में इसको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, हमें एक तरीके से अगर हम पहले सोएंगी और पहले उठेंगे तो हमारा पूरा दिन जो है एक सक्सेसफुल डे के रूप में माना जाएगा। I hope you like this video. If you like this video, so please like, subscribe this channel. Thank you.